नमस्कार, द क्रेडिबल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शालिनी। वक्फ संशोधन कानून पर बीजेपी सरकार की जल्दबाजी उस पर भारी पड़ गई है। वक्फ संशोधन कानून को लेकर जिस तरीके से आधी रात तक संसद चलाई गई, विपक्ष को इस पर बोलने तक का ठीक तरीके से मौका नहीं दिया गया। विपक्ष लगातार ये कहता रह गया कि वक्फ संशोधन कानून को लेकर ज्यादा समय तक चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि ये कोई छोटी बात नहीं है, एक बड़ा मसला है और इस पर एक लंबी चर्चा का समय दिया जाना चाहिए। लेकिन बीजेपी सरकार मानने से रही और जब बीजेपी सरकार ने इस कानून को संसद से आपाधापी में पास करा दिया और उसके बाद जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज से कुछ महीने पहले इस पर सुनवाई हुई थी। कई दलीलें सुप्रीम कोर्ट के अंदर रखी गई थी और उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपना कोई अंतिम फैसला जो है वो नहीं सुनाया था। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन कानून पर पूरी तरीके से रोक तो नहीं लगाई है, लेकिन इसके कुछ प्रावधानों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सी बड़ी बात कही है, जो साफ तौर पर यह बयां कर रहा है कि बीजेपी पार्टी की जल्दबाजी उस पर भारी पड़ गई है। आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस पर सुनवाई में क्या कुछ हुआ और कौन कौन से प्रावधानों की बात जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर कही गई, जरा वो समझिए। देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन कानून पर आज सुनवाई की, जिसमें चीफ जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस ए.जी. मसीहा की बेंच ने इस पूरे मामले पर सुनवाई की और जो अहम बातें आज कही गई उसमें सबसे पहली और सबसे अहम बात ये कही गई कि बोर्ड के कुल 11 सदस्यों में से 3 से ज्यादा गैर मुस्लिम सदस्य नहीं होंगे। और जो संशोधन के वक्त बात कही गई थी वो ये कहा गया था कि सेक्शन 9 वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम सदस्य जो हैं वो होंगे। वहीं सेक्शन 3(1)R जिसमें संशोधन के वक्त ये कहा गया था कि वक्फ बनाने वाले को पिछले 5 साल से इस्लाम का अनुयायी होना अनिवार्य है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने जो अंतरिम आदेश दिया है उसके अंदर कहा है कि जब तक सरकारें इस पर कोई साफ नियम नहीं बना लेती तब तक इस पर रोक लगेगी। वहीं सेक्शन 3C(2) जिसमें संशोधन के वक्त ये कहा गया कि किसी संपत्ति को तब तक वक्फ नहीं माना जाएगा जब तक कि सरकार की ओर से नामित अधिकारी रिपोर्ट पेश नहीं कर देता कि भूमि पर कब्जा हुआ है या नहीं हुआ है। वहीं आज कोर्ट ने इस प्रावधान पर भी रोक लगा दी है। सेक्शन 3C(3) जिसमें संशोधन के वक्त ये कहा गया कि अगर नामित अधिकारी ये निर्धारित करता है कि संपत्ति सरकारी है तो वो राजस्व रिकॉर्ड में जरूरी सुधार करेगा और इस बारे में राज्य सरकार को रिपोर्ट देगा। लेकिन आज अंतरिम आदेश में कोर्ट ने कहा कि जब तक वक्फ ट्रिब्यूनल या कोर्ट स्वामित्व पर फैसला नहीं दे देता तब तक विवादित वक्फ भूमि या संपत्ति पर कोई असर नहीं होने वाला है। वहीं सेक्शन 3C(4) संशोधन के वक्त कहा गया कि जब तक कलेक्टर रिपोर्ट नहीं देगा उसे वक्फ प्रॉपर्टी नहीं माना जाएगा। लेकिन आज कोर्ट ने कहा कि कलेक्टर को विवाद का निर्णय करने की अनुमति देना शक्तियों के विभाजन के खिलाफ है। तो अब आप समझ सकते हैं कि इस कानून पर पूरी तरीके से कोर्ट ने भले ही रोक ना लगाई हो, लेकिन बहुत से अहम बिंदुओं पर आज सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर यह कह दिया कि इसमें बदलाव होने चाहिए। वहीं आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर जिस तरीके से ये जो फैसला आया है उसे लेकर सबसे पहले सुनिए इमरान प्रतापगढ़ी, उन्होंने कोर्ट के फैसले को लेकर क्या कुछ कहा और साथ ही में बीजेपी पर उन्होंने किस तरीके से हमला बोला, जरा वो सुनिए। ये बहुत अच्छा फैसला है और सरकार की साजिश और सरकार की मंशा पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने बड़े पैमाने पर रोक लगा दी है, अंकुश लगा दी है। तो पूरे देश में अपनी जमीनें दान करने वाले लोग, धार्मिक कामों के लिए, सामाजिक कामों के लिए, जिनको ये डर था कि सरकार उनकी जमीनें लूटने की कोशिश करेगी, फौरी तौर पर उनको बहुत बड़ी राहत मिली। 5 साल का भी जिक्र किया है सुप्रीम कोर्ट ने कि इस्लाम का अनुयायी होना जरूरी नहीं, सरकार डिसाइड कैसे करेगी? आप फ्रेम कैसे करोगे? रूल कैसे फ्रेम करोगे? आप कैसे तय करोगे कि कौन 5 साल से प्रैक्टिस कर रहा है? ये तो आस्था का विषय है, ये तो अंतर्मन की बात है। तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने इन तमाम संवेदनात्मक पहलुओं को और छोटे छोटे पहलुओं को देखा है। तो मैं बहुत खुश हूं और मुझे अच्छा लग रहा है। एक बहुत बड़ी लड़ाई है इस देश में वक्फ की जमीनों को बचाने की, हम उस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। अब इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस के नेता मनोज कुमार
वो क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। कोर्ट को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, माननीय उच्चतम न्यायालय को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। ये सवाल हम लोग का भी था सदन में कि आप जैसे डीएम को इन्वॉल्व उसमें करेंगे, खासतौर पर बिहार में। मैं बिहार से आता हूं, हालांकि पूरे देश में होगा, लेकिन बिहार में आप देखिएगा तो बिहार में डीएम का जो पद है बड़ा महत्वपूर्ण पद है, और ये लोग ऑटोमेटिकली बहुत सारा व्यस्तता इनके पास में होती है, टाइम नहीं होता है। एक तो मेरा टाइम को लेकर के अभाव है, आप डीएम को उसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं, बिना मतलब का इन्वॉल्व कर रहे हैं, डीएम का टाइम आप उसमें लेंगे और डीएम मतलब रोज भागा दौड़ी करेंगे, कहीं ना कहीं उसका समस्या रहेगा, मस्जिद का वो कहीं ना कहीं वो चलते रहेगा। तो पूरा मुझे लग रहा है कि ये समय आदरणीय हम जितने भी हमारे मतलब जो भी ये निर्णय लिए हैं उच्चतम न्यायालय के द्वारा जो आया है, मैं सम्मान करता हूं। चूंकि हम लोग संविधान में आस्था रखने वाले लोग हैं, तो हम इस फैसला का बहुत बहुत मतलब हम स्वागत करते हैं कि आपने जो कहा कि डीएम की मतलब भागीदारी नहीं है, अच्छा नहीं है, और आपने कहा कि हाँ सही बात है, सीईओ जो है वो मुस्लिम, चूंकि ये मुस्लिम का ही तो बात है ना, तो इसमें मुस्लिम होना चाहिए, मुस्लिम मेन होना चाहिए। तो जो भी कोर्ट निर्णय लिया है, इस निर्णय के साथ में हम लोग हैं और हम इसका सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं। वहीं इस पूरे मामले को लेकर अब किरण रिजिजू को भी सुन लीजिए, जो कि खुद एक सरकार का हिस्सा है, जिनकी सरकार ये कानून लाना चाहती थी। अब वो क्या कुछ कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के आज के आदेश को लेकर। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को पूरा सुनवाई करके जो आज ऑर्डर पास किया है, मैं इसका स्वागत करता हूं। सुप्रीम कोर्ट को पूरा विषय का जानकारी है, बहुत विस्तार में पक्ष रखा। सरकार के ओर से हमारे सॉलिसिटर जनरल ने विस्तृत रूप से एक्ट में जो प्रावधान है और उसका मंशा, सरकार का जो सोच है, उसको भी सुप्रीम कोर्ट में रखा है। और मैं मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच ने जो तय किया है, ये हमारा लोकतंत्र के लिए भी बहुत अच्छा शुभ संकेत है। वहीं कर्नाटक से मकसूद इमरान, वो क्या कुछ कह रहे हैं इस फैसले को लेकर, जरा सुनिए। देखिए, वक्फ के सिलसिले में चूंकि मैं भी एक पिटिशनर था और हमारा केस नंबर है WPC नंबर 276/2025, इस सिलसिले में हम भी बराबर जुड़े हुए थे। तो आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक इंटरिम ऑर्डर, उबूरी ऑर्डर हमको हासिल हुआ है, इसका हम स्वागत करते हैं। और बात चीजें हैं जो अभी वो वाजे नहीं हुई हैं, क्योंकि लार्जर बेंच को जब जाएगा और वहां सारी बहसें होंगी तो सारी बात वहां पूरी हो पाएंगी। लेकिन फिलहाल और हाल तो ये जो चीजें हुई हैं हम वो समझ पा रहे हैं। एक तो ये है कि जो 5 साल प्रैक्टिस मुसलमान ही वक्फ कर सकता है, जो यहाँ ऑर्डर लेके आए थे, बिल पास किए थे, तो उस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। कोई भी अगर दान करना चाहता है तो वो दान कर सकता है। तो ऐसे ही कलेक्टर को जो पूरा इख्तियार दे दिया गया था, तो वो कलेक्टर के पास ही जाना पड़ेगा। यहाँ जो वक्फ बोर्ड के तरफ से या बाद में हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में जाने का जो सिलसिला था, उसको खत्म करके सिर्फ डीसी को जो पावर दिया गया था, उसके पावर को भी अब स्टे लगा दिया गया है। और अलबत्ता वक्फ यूजर के सिलसिले में कोई बात वाजे हो नहीं पाई है। कोशिश हो रही है कि आइंदा जब हम जजों के सामने बात रखेंगे, हमारे वकला, तो वो पूरी बात रखेंगे तो बेहतर से बेहतर नतीजा आ सकता है। तो अब आपने देखा कि किस तरीके से आज सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है वो अपने आप में बेहद अहम हो जाता है। जिस तरीके से बीजेपी सरकार ने इस कानून को लाने की कोशिश की थी और इसे लेकर कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिले थे, लेकिन तब भी सरकार नहीं मानी थी। विपक्ष लगातार इसके अंदर एक लंबी बातचीत चाह रहा था, लेकिन वो भी नहीं हुआ। संसद के अंदर इसे जल्दबाजी में पास कर दिया गया, राष्ट्रपति तक के पास भेज दिया गया। लेकिन जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा वो मैंने आपको बताया। अब आप लोगों का इस बारे में क्या कुछ कहना है, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी, धन्यवाद।